बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फ़र्स्ट ईयर की लेक्चर के साथ हाज़िर हूँ और आज हम चैप्टर नंबर 4 जो नई बुक है 2025 का नया सिलेबस, इस सिलेबस से हम न्यूमेरिकल एग्जांपल को जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम न्यूमेरिकल एग्जांपल नंबर 4.19 की बात करेंगे, विच इज़ अबाउट एक्सेस रिएक्टेंट। एक्चुअली ये टॉपिक है लिमिटिंग रिएक्टेंट और एक्सेस रिएक्टेंट। तो एक्सेस रिएक्टेंट से रिलेटेड ये जो है ये आपकी न्यूमेरिकल एग्जांपल है। इस न्यूमेरिकल एग्जाम्पल के अंदर जो चीज़ पूछी जा रही है एक्चुअली एक्सेस रिएक्टेंट के बारे में क्वेश्चन है। सो इसका डाटा पहले पढ़ लेते हैं, इसकी पूरी डिटेल डिस्कस करते हैं। लेट्स गो। सबसे पहले तो नेचुरल गैस कंसिस्ट ऑफ प्राइमरीली मीथेन, यानी नेचुरल गैस जो एक्चुअली मीथेन गैस होती है इसको हम कंबस्शन करते हैं, इसकी यानी कम्प्लीटली इसको बर्न करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है, यानी हम इसकी कंबस्शन रिएक्शन करते हैं। आगे इसकी केमिकल इक्वेशन है विच इज CH4 + 2O2 goes to carbon dioxide plus 2 mole water. How many grams of carbon dioxide can be produced when 30 grams of CH4 and 50 grams of O2 are allowed to combine? तो सिंपली क्या करेंगे, आपको ग्राम्स चाहिए, इसका मैस चाहिए, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का। आप क्या करेंगे, इसका मैस भी है, इसका मैस भी है, तो हम क्या करेंगे, दोनों के मोल सेपरेटली निकालेंगे, दोनों के मैस को मोल्स में कन्वर्ट करेंगे पहले तो, ठीक। सो नीचे देखें, हमने किया मोल्स ऑफ CH4 और मोल्स ऑफ O2 निकाला, दोनों के मोल्स को कन्वर्ट करेंगे प्रोडक्ट के मोल्स में। सो पहले ये आइडेंटिफाई करेंगे कि लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है। ऑब्वियसली हमें उसका मैस चाहिए, तो मैस हम वही उसका कैलकुलेट करेंगे या वही कंसिडर करेंगे जो कि लिमिटिंग रिएक्टेंट उसका मैस देगा। सो हमने कंपैरिजन करना है, इक्वेशन पे आइए और देखिए कि CH4 भी 1 मोल है, CO2 भी 1 मोल है, तो 1 के लिए तो हम वही लाइन यूज़ करेंगे। देन CH4 के मोल्स निकले हैं ये नीचे 1.875 मोल्स, ये इसके भी आ जाएंगे 1.758, इसकी 2 है ना, तो 2 और ये 1 जब कंपेयर करेंगे, ये 2 मोल ये 1 मोल, ये 1 मोल, तो 1/2 आ जाएगा। सो 1.563 मल्टीप्लाइड बाय 2, 1/2 यानी 0.5, तो ये आ जाएगा 0.7। तो इसके मोल्स यानी कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से मोल्स आए हैं 8.75 कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स आए हैं, और ऑक्सीजन की वजह से आए हैं 0.7815। सो कार्बन डाइऑक्साइड उसकी वजह से यानी ऑक्सीजन की वजह से कम बनी है। सो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे स्टेटमेंट में लिखेंगे, फ्रॉम द अबव कैलकुलेशन इट इज़ क्लियर दैट द लिमिटिंग रिएक्टेंट इज ऑक्सीजन because it produces the lesser amount of product which is carbon dioxide. अब जो हमें इसके मोल्स मिले हैं, इसके मोल्स को हम इसके मोलर मैस से मल्टीप्लाई करके इसका मैस निकालेंगे विच इज़ 34.39 ग्राम। अब आ जाते हैं इसके अगले पार्ट पे, हमने पहला पार्ट कैलकुलेट कर लिया, ठीक। सो दूसरा पार्ट है ये आपके पास है, हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ एक्सेस रिएक्टेंट आर लेफ्ट अनरिएक्टेड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। पहले तो ये आइडेंटिफाई हो चुका है ना कि लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है और एक्सेस कौन सा है, तो अब हमें पता है कि ये CH4 जो है ना, ये वाला, ये CH4 ये एक्चुअली क्या है, हमारा एक्सेस रिएक्टेंट है। वो कह रहा है कि इसका अनरिएक्टेड मैस जो बचा है उसको लिखें। तो अनरिएक्टेड मैस फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, ये स्टेप्स हमारे पास लिखे हुए भी हैं। The quantity of limiting reactant can also be used to calculate the quality of excess reactant. 2 moles of oxygen will react with 1 mole of this, and 1.1 ऑक्सीजन की बात हो रही है, तो 1.63 मोल्स, यानी हमारे पास जो मोल अनरिएक्टेड बच गए वो कितने हैं, CH4 के, विच इज़ 0.718 मोल्स, ठीक है। सो हमने कैसे किया, हमने रिएक्टेंट्स का कंपैरिजन किया और मोल फाइंड करने थे CH4 के जो अनरिएक्टेड है, तो वो हमने क्या किया कि हमने इस तरह से कैलकुलेट कर ली। द मैस ऑफ मीथेन एक्सेस रिएजेंट इज इक्वली टू स्टार्टिंग क्वांटिटी माइनस द अमाउंट ऑफ CH4 यूज्ड इन द रिएक्शन। सो क्वांटिटी टेकन कितनी है, हमने पहले मोल निकाले हुए हैं, अब मोल निकाले हैं हमारे पास, तो ये आए हैं, यानी पहले थे 1.875 मोल, अब माइनस 0.7815 मोल, तो दोनों को माइनस किया तो 1.0935 मोल्स इसके मोल्स आ गए।
हमने इन दोनों को माइनस किया तो आपके पास ये आंसर आया। अब इन मोल्स को हमने मैथ्स में कन्वर्ट कर लेना है, तो हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब मूव करते हैं इसकी लास्ट एग्जांपल के ऊपर, विच इज़ सैम्पल प्रॉब्लम 4.20। अब एक्चुअली ये किससे रिलेटेड है, इसके साथ लिखा हुआ भी है, दिस इज़ अबाउट परसेंटेज यील्ड। ये परसेंटेज यील्ड से रिलेटेड है, ठीक है जी। सो मूव अब इसके करते हैं, पहले इसकी स्टेट डायग्राम, स्टेट केमिकल रिएक्शन, डाटा वगैरह पढ़ते हैं और फिर देन इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास एस्प्रीन दी हुई है, C9H8O4 इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग सैलिसाइलिक एसिड। तो सैलिसाइलिक एसिड एक्चुअली इसका नाम है। C7H6O3 मोलर मास इसका दिया हुआ है। एसिटाइलिन हाइड्राइड जो है वो प्रोडक्ट जो है वो आपके पास आता है। दोबारा से स्टेटमेंट पढ़ते हैं। एस्प्रीन इज प्रिपेयर्ड, एस्प्रीन बनता है, ये एक्चुअली एस्प्रीन है ना आपके प्रोडक्ट में, ये वाला एस्प्रीन बनता है। ये है आपके पास C7H6O3 इसके और एसिटिक एनहाइड्राइड के रिएक्शन से। ये आपका सैलिसाइलिक एसिड है विच इज़ C7H6O3 इसके और C4H6O3 विच इज़ आपका एसिटिक एनहाइड्राइड, इन दोनों के रिएक्शन से क्या बनता है, सैलिसाइलिक एसिड, साथ में बनता है एसिटिक एसिड। तो वो क्या कह रहा है, कैलकुलेट दी थियोरेटिकल यील्ड ऑफ एस्प्रीन, इसकी थियोरेटिकल यील्ड फाइंड करें। इसका मोलर मास दिया हुआ है। व्हेन 3 ग्राम ऑफ सैलिसाइलिक एसिड इज हीटेड with 6 gram of C4H6O3, what is the percentage yield? The actual yield is 3.15। actual yield दी हुई है, theoretical yield फाइंड करें। आपके पास दोनों के मैसेज हैं, इन दोनों के, ठीक, इन दोनों के मोलर मैसेज हैं, दोनों के मोल्स हैं। आप दोनों के क्या निकाल लें, मोल्स, दोनों के मोल्स होंगे, ठीक। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सैलिसिलिक एसिड 30/300/138, तो आपके पास मोल आ जाएंगे। दोनों के मोल्स आएंगे, दोनों के यानी दोनों रिएक्टेंट्स के मोल्स को हम कन्वर्ट करेंगे प्रोडक्ट के मोल में, ठीक है, और प्रोडक्ट का मैस हम वहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। ये जो हम मैस कैलकुलेट करेंगे ये होगा इसका थ्योरेटिकल यील्ड। फिर एक्चुअल यील्ड हमें ऑलरेडी पता है, हम एक्चुअल यील्ड और थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाइड बाय 100 का फार्मूला यूज़ करेंगे और हमारे पास आ जाएगी परसेंटेज यील्ड। होपफुली दोनों न्यूमेरिकल एग्जांपल्स आप लोगों को समझ आ गई होंगी और डिटेल से हम इन चीज़ों पे बात कर चुके हैं। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।